सभी मित्रों और साथियों को मेरी सप्रेम नमस्ते जी। पिछले सप्ताह मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने चर्चा की थी कि परमात्मा और भगवान दोनों अलग अलग हैं। जिन भगवानों को हम परमात्मा कहते हैं उनमें और परमात्मा में क्या अंतर है। तो दोनों के लक्षणों को हमने देखा था। भगवान तो अनेक हो सकते हैं जिनमें विशेष करके 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, तो उनको हम भगवान कहते हैं। इस दृष्टि से हमारे अनेक महापुरुष भगवान हुए, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी और भी बहुत सारे महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध कहते हैं हम उनको। तो अनेक भगवान हो सकते हैं परंतु परमात्मा और परमेश्वर एक ही होता है, उसको हमने देखा था। अब उसी में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों की शंका होती है कि आप ये कैसे कह सकते हो, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जैसे भावना है वैसा ही हो सकता है। ऐसा आप नहीं कह सकते, जो हमारी भावना है उसको ठेस पहुंचती है। ऐसे देखिए, मेरा उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं, एक वास्तविकता से अवगत कराना है। बाकी आप स्वतंत्र हैं जो करना चाहें। तो हम आगे इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि श्रद्धा क्या होती है और भावना क्या चीज़ है। श्रद्धा जैसे कि शब्द से ही प्रकट होता है, श्रद्ध प्लस धा, ये 2 शब्दों से मिलकर बना। श्रद्ध मतलब सत्य को धारण करने वाला, श्रद्धा का मतलब ही है सच्चाई को धारण करना। जिस सच्चाई के प्रति हमारा समर्पण होता है वही श्रद्धा कहलाती है। कोई भी गलत चीज को अगर हम धारण कर लेते हैं या उसके प्रति समर्पित होते हैं तो वो श्रद्धा नहीं होगी। तो एक तो हमें इसे समझना। और भावना को देखिए, भावना हमारी हो सकती है, हर इंसान स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार की भावना कर सकता है, परंतु क्या वो भावना वास्तविक भावना है या कल्पना मात्र है। कोई भी भावना अगर वो संभव हो तो उसमें तो हमें सफलता मिल पाएगी, और असंभव चीज़ों की भी हम भावना लेकर अगर चलने लगते हैं तो वो तो एक कल्पना मात्र रह जाती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण, हम स्वतंत्र कोई भी भावना कहीं भी कर लें। आटा है हमारे पास और कोई कहे नहीं जी ये तो चीनी है, आप इसको खाओ, और मैं भावना कर लूँ कि हाँ सचमुच ये चीनी है, और उस चीनी की भावना से मैं कितना भी उसको खा लूँ तो क्या वो उसमें चीनी का स्वाद आएगा या आटे का ही आएगा। तो आप हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप हिप्नोटाइज्ड कर लिए जाएं तो उसमें कुछ क्षण में आपको भ्रांति हो सकती है दूसरे के द्वारा इम्पोज करने पर, दूसरे के प्रभाव से, परंतु कुछ ही क्षणों में आप वास्तविकता को समझ जाएंगे कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये तो आटा है, चीनी का तो स्वाद ही नहीं है, मैं तो दूसरे के कहने से उस पर आ गया था। तो इसी तरह से बहुत सारी भावनाएं हैं। मिट्टी है, मिट्टी को करते रहो, ये आटे की रोटी है, खा लो, बहुत भूख लगी है, भावना की मैंने कि ये तो रोटी है, आटा है, तो मैंने बना ली और खा ली, तो क्या हो सकता है, ये खा ही नहीं पाएंगे आप। तो भावना का मतलब है कि जो एक सत्य भावना है वो तो हम कर सकते हैं। जैसे माता पिता है, दुर्भाग्य से किसी की माता की मृत्यु हो गई और पिता में हम माता की भावना कर लेते हैं तो वो संभव है, क्योंकि एक ईश्वर है, उसने गुण एक इंसान में दिए हैं। पिता में पिता के गुण, माँ में माँ के गुण। जब माँ के अभाव में पिता उन गुणों का अपने में धारण कर लेता है, उसके माँ की तरह ही उसका पालन पोषण करने लगता है, और माँ के अभाव में पिता और पिता के अभाव में माँ, वो उसकी तरह से एक जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो एक बोल्ड बन जाती है, बहादुर बन जाती है। उसमें अपने जो सब तरह के हिचक है, लज्जा है, उसको छोड़कर उसे अपने बच्चों का पालन करने के लिए, अपने पेट का पालन करने के लिए ये सब सीमाओं को छोड़ना पड़ता है, और वो उनको ऐसे कार्य भी करती है जो कि पुरुष करते हैं, और ये संभव है। तो उसने अपने मन में भावना डाली बच्चे के लिए, पिता की भी भावना डाली और माँ की भी, तो ये हो सकता है और वो संभव है। इसी तरह जब हम ईश्वर के प्रति जाते हैं तो उसमें अगर हम भावना ले लेते हैं, किसी भी व्यक्ति में हम मान लो एक गुरु हैं हमारे, उनमें ईश्वर की भावना हम बना लेते हैं, तो देखें
क्या उनमें ईश्वर वाले गुण हो सकते हैं? जो ईश्वर सारे संसार की रचना करता है, पालन पोषण करता है, क्या वो इंसान देहधारी गुरु भी वैसा ही कर सकते हैं? किसी चीज की रचना कर सकते हैं? मनुष्य की रचना, सृष्टि की रचना, सृष्टि के किसी पदार्थ की रचना, मौलिक पदार्थों की तो नहीं कर सकते। तो और इसी तरह वो हमारे कर्मों का फल दे सकते हैं क्या, या किसी कर्मों के फल को रोक सकते हैं क्या? ये उनके लिए संभव ही नहीं है। ये जो कार्य ईश्वर के हैं उनको मनुष्य नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो। तो हम अगर उसमें भावना बना लेंगे, ईश्वर की उनमें बना लेते हैं, तो जो हम ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं वो उन गुरु से नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं, हर अवस्था में मेरे अंदर विद्यमान है। परंतु एक देहधारी गुरु ऐसा नहीं कर सकता, वो सदा मेरे साथ नहीं रह सकता, मेरी हर बात को नहीं जान सकता। तो कुछ योगियों में ऐसी साधना करके ऐसी शक्ति आ सकती है, परंतु वो सीमित शक्ति होती है। वो अपने ध्यान में लगे हैं, एक तरफ उनका ध्यान है, तो वो सब तरफ नहीं जा सकते। वो उस पर वो कंसंट्रेट करें भी, उस पर एकाग्रता करें तो भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको और काम भी है, एक सीमा है उनकी। परंतु जो एक ईश्वर है वो तो असीमित ज्ञान है, उनका असीमित सामर्थ्य है, तो वो एक ही समय में असंख्य कार्य करते रहते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानते हैं। जबकि एक मनुष्य के लिए ऐसा संभव नहीं है। अगर हम किसी मनुष्य को भगवान मान लेते हैं तो जो हमें प्राप्ति एक भगवान से होने वाली है वो उनसे होना संभव ही नहीं है किसी भी अवस्था में। मान लो आप किसी एक उच्च पदाधिकारी को या अपने किसी मित्र को जो आपको बहुत प्रिय है, उसको आप प्रधानमंत्री मान लेते हो, भावना कर लेते हो कि ये प्रधानमंत्री है, और ठीक है, आपने कर ली भावना, उस प्रकार से उसकी इज्जत करते हो। तो जब कभी आपका प्रधानमंत्री के योग्य कोई कार्य पड़ता है, और क्या आप वो कार्य अपने उस मित्र से निकलवा सकते हैं? कि जो कार्य प्रधानमंत्री के अधिकार में है, क्या वो मित्र उस कार्य को कर सकते हैं? कितना भी आप सोच लें, नहीं, क्षमा कीजिए, आप कितना भी प्रयास करें तो वो मित्र प्रधानमंत्री का कार्य नहीं कर पाएगा। वो तो वही कर पाएंगे जो कि प्रधानमंत्री ही है। तो हमने उनमें भावना की कि ये प्रधानमंत्री है, मेरा मित्र बहुत अच्छा है, बहुत उच्च पदस्थ है, तो हम लाख भावना करते रहे, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये एकमात्र कल्पना है, असंभव है। एक सामान्य मनुष्य को हम प्रधानमंत्री के पद पर ले जा रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता, तो वो भावना हमारी पूरी नहीं होगी। तो इसी प्रकार जब हम ईश्वर की भावना किसी और में कर लेते हैं, तो हमें वो ईश्वर के गुण उसमें ना होने से हमें उनसे वो प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ना सर्वज्ञ होने से हमें वो हमारा सब कुछ जानता है, ना हमारी सब जगह रक्षा कर सकता है, ना ही हमें प्राण प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम भावना करें तो हमें सत्य भावना करनी चाहिए। अब क्या है, देखिए, जब ईश्वर को लेकर अगर हम अलग अलग तरह की भावना करें, वो तो हमारी सत्य सिद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर एक है, उन्हें हम अपने माता की भावना कर सकते हैं, पिता की भावना कर सकते हैं, मित्र की भावना कर सकते हैं, सखा की भावना कर सकते हैं, गुरु की भावना कर सकते हैं, आचार्य की भावना कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह की, न्यायाधीश की भावना, राजा की भावना, ये सब भावनाएं अगर हम ईश्वर के में करते हैं तो वो घटित हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर में ये सभी प्रकार के गुण विद्यमान हैं। ईश्वर नहीं तो इन सब में जिन जिन के मैंने नाम लिए, माता पिता, भाई बंधु, सखा, मित्र, राजा, आचार्य, इन सब में उस प्रकार की विशेषताएं ईश्वर की कृपा सही तो उनमें भरी गई। तो ईश्वर में ये सब गुण मौजूद है।
हमें सब गुण होने के कारण हम जिस गुण की भावना लेकर, जिस संबंध की भावना उनके साथ जोड़ते हैं, तो हम उस प्रकार का फल तो प्राप्त कर सकते हैं। तो जब ये कहा जाता है कि जिसकी जैसी भावना है वो उसको प्राप्त कर लेता है, तो उसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ईश्वर में हम जिन संबंधों की भावना करेंगे वो हम संबंध पूरे कर सकते हैं। यानी कि किसी अन्य व्यक्ति में, किसी अन्य जड़ वस्तु में हम ईश्वर की भावना करें और वो पूर्ति हो जाएगी, वो तो कल्पना मात्र होगी, क्योंकि उसमें वो ईश्वर के गुण विद्यमान ही नहीं है। तो ईश्वर में ही अलग अलग गुणों की भावना करना ये संभव है और ये सत्य सिद्ध हो भी सकता है। तो जब हम ईश्वर को, उसके गुणों को देखते हुए उसकी सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, सर्वगुण संपन्नता, सर्वशक्तिमत्ता, न्यायकारिता, इन सब गुणों को, नियंता, इन सब गुणों को देखते हुए जब हम उनमें उस संबंध की भावना जोड़ लेते हैं तो वो भावना हमारी सिद्ध हो सकती है। अगर हम ईश्वर में माँ की भावना जोड़ लेते हैं तो माँ की माँ जगत जननी है। माँ में भी वात्सल्य तो उसने दिया, रक्षा करने की, पालन पोषण करने की शक्ति भी उस ईश्वर ने प्रदान की। तो और माँ बनने के गुण भी उसने दिए, उसमें दिए। तो जो माँ को प्रदान कर रहा है गुण, तो क्या गुण उसमें नहीं है? माँ से भी अधिक गुण है। माँ तो फिर हमारे बाहर की अवस्था को जानती है, अंदर की नहीं जान पाती, परंतु वो ईश्वर तो अंदर का भी सब जानते हैं। वहाँ बाहर से हमें साफ करती हैं, स्वच्छ करती हैं, पवित्र करती हैं, पर ईश्वर हमारे अंदर तक हमारी अशुद्धि को दूर कर सकते हैं, करते हैं। इसी तरह पिता को ले तो जो पिता के गुण हैं वो सब गुण उस ईश्वर में विद्यमान है। एक सखा के गुण, मित्र के गुण वो ईश्वर में विद्यमान है। राजा के गुण भी हैं, उसमें गुरु के गुण भी हैं। वो सर्वज्ञ जिसने वेदों का सबसे पहले ज्ञान दिया, सब पूर्वी शाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, वो सबसे पहले गुरुओं का भी गुरु है, आचार्यों का भी आचार्य है। तो उस ईश्वर में जब हम इस प्रकार की भावनाएं करते हैं तो वो संभव भावना है, वो कल्पना नहीं है। वो ईश्वर के वास्तविक गुणों को समझना है। जब हम उनको, उनके साथ, इन भावनाओं के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं तो तब वो हमारी भावना सत्य सिद्ध हो सकती है। हम वैसा ही प्यार, वैसा ही दुलार, वैसे ही सफलता उस कार्य की हम ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। उससे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, जैसी भावना करते हैं वैसा हमें प्यार भी मिलता है और उस तरह के परिणाम भी हम प्राप्त करते हैं। ये हम अपने जीवन में भी देखते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हम जो भी चीज करें, जो भी धर्म से संबंधित कार्य को, सिद्धांतों को समझें, अपनाएं, तो उनको बुद्धिपूर्वक करें कि भावना वो करनी है जो कि सत्य सिद्ध हो सकती है, जो सत्य भावना है। कल्पनात्मक भावनाएं ना कभी पूरी होती हैं, ना कभी पूरी हो सकती हैं। एक मनुष्य को अगर आप भगवान मान लेंगे तो वो कल्पना मात्र ही रह जाएगी, वो पूरी कभी नहीं हो सकती। इसी तरह अन्य वस्तुओं को भी अगर हम भगवान मान लेते हैं तो वो भी भगवान का कार्य तो नहीं करेंगी। अब देख लीजिए, कोरोना के समय जब लॉकडाउन हुआ, मंदिर भी हमारे बंद हो गए, पूजा स्थल सब बंद हो गए, तो कहाँ गए वो जो पूजा पालन पोषण तो अब भी हो रहा है ना। सूर्य उदय हो रहा है, हवा चल रही है, जल मिल रहा है, बारिश हो रही है, तो ये सब कौन कर रहा है? ये तो वही एक सर्वशक्तिमान परमात्मा ही तो कर रहे हैं ना। मंदिर बंद है, वो भगवान तो नहीं कर रहे हैं, ना कर सकते हैं। हमारा पालन पोषण हो रहा है, हमें सांस मिल रही है, हम सांस चला रहे हैं, जीवन चल रहा है, ये कौन कर रहा है? वही एक परमात्मा ही तो कर रहे हैं ना। वो सब जगह विद्यमान है। तो जो वास्तविक परमात्मा है, जो मेरे अंदर भी है, मेरी हर बात को जान रहे हैं, जो मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, इस सारी सृष्टि को धारण किए हुए हैं, उस परमात्मा को ही हर क्षण हम अपने साथ विद्यमान मानेंगे, उसकी न्यायकारिता को समझेंगे। वो देख रहे हैं, मेरे पाप पुण्यों को देख रहे हैं और उसका फल प्रदान करेंगे।
तो जब हम ये चीज देखेंगे तो पापों से बचेंगे, उसके आनंद को प्राप्त करेंगे, उसकी प्रेरणा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर गलत चीजों में हम ईश्वर की भावना कर लेते हैं तो हमें वो प्राप्त कदापि नहीं होगा। तो इसलिए हम वास्तविकता को समझें, सत्य भावनाओं को, श्रद्धा को सत्य में धारण करने की जो श्रद्धा है उसको, गुरु में गुरु की श्रद्धा, माता में माता की श्रद्धा, पिता में पिता की श्रद्धा, आचार्य में आचार्य की श्रद्धा, राजा में राजा की श्रद्धा अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है और हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेरी आशा है कि आप मेरी इस भावना को समझ पा रहे होंगे कि हम सत्य मार्ग पर चलते हुए ना भटकें, अपने जीवन में भटकाव से दूर रहें और अपने जीवन को सफल बना सके। ओम। सबको मेरा सादर नमस्ते और सबका धन्यवाद।